हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे और किस तरीके से आप एक एफिलिएटेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप वहां से एफिलिएटेड लिंक को ले सकते हो और कैसे और किस तरीके से आप प्रोडक्ट को वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी वीडियो की में जानकारी मिलेगी आपको स्टेप बाय स्टेप। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो हो सकती है कि लंबी हो जाए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्यूटोरियल की तरह। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एफिलिएटेड के, जैसे क्लिक बैंक हैं, क्लिक फनल हैं, वॉरियर प्लस हैं, सोफीफाई हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अभी मैं एज ए बिगनर के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेबीजू इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो इस तरीके से शुरुआत करते हैं, बाद में चल के मैं स्टेप बाय स्टेप क्लिक फनल पे भी आऊँगा और क्लिक बैंक पे भी आऊँगा, वॉरियर प्लस पे भी आऊँगा। तो ऐसे कई सारे जानकारी मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जेबीजू में लॉगिन करोगे, कैसे किस तरीके से आप वहाँ पे रजिस्टर्ड करोगे और वहाँ से एफिलिएटेड लिंक को लेने के बाद में आप उसे प्रमोट करना शुरू करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गूगल ब्राउज पे यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइप करना है जेबीजू। जेबीजू जैसे आप टाइप करेंगे तो ये कई सारी ऑप्शंस आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है जेबीजू एफिलिएटेड प्रोग्राम। ये देखिए आपके सामने जेबीजू का एक खुल गया है पेज। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड नाउ पे आपको करना है क्लिक। जैसे कि जेबीजू होम पेज है, लॉगिन है, फास्ट एफिलिएट कमीशन है, एबॉट है, एफिलिएटेड प्रोग्राम है। तो आपको क्या करना है, एफिलिएटेड प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में सीधा आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए लिखा है यहाँ पे इस तरीके से, फीचर्स, अबाउट, लॉगिन, साइन अप, मार्केट प्लेस, लुकिंग फॉर योर परचेज। तो इस तरीके से आपके सामने एक डैशबोर्ड पे एक ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड है इसका है जेबीजू का, और इस पे काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है। इंस्टेंट एफिलिएट प्रोग्राम है, सेल अनलिमिटेड प्रोडक्ट है, ड्रॉप एंड क्लिक सेल्स फनल है, डिजिटल डिलीवरी प्रोटेक्शन है, ऑटो एफिलिएट पेमेंट है, नेवर गो आउट ऑफ रॉकेट, जेबी प्रॉफिट शेयरिंग, डिम सेल डिम सेल टेक्नोलॉजी है, रिकरिंग पेमेंट्स हैं, सीमलेस इंटीग्रेशन पेमेंट प्रोसेसर। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप जेबीजू के लिए जब आप काम करना शुरू करोगे तब आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पेमेंट प्रोसेस हैं जेबीजू में, अगर आप काम करते हो तो आप पेपाल के थ्रू आप पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रिप के साथ आप कनेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट के साथ में आप यहाँ से पेमेंट विड्रॉ कर सकते हो। पियोनियर है, पेमेंट रेल है, और इनका एक खुद का जेबीजू पे आउट है। तो इस तरीके से कई सारे इनके फीचर्स हैं, और आप जब इसके अंदर जब साइन अप करके आप जब आओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके इंटरनल फीचर्स आपको मिलेंगे। इंस्टेंट कमीशन है, सर्चेबल मार्केट प्लेस है, इंस्टेंट सेल नोटिफिकेशन, वन एफिलिएटेड लिंक, ऑटोमेटिक बोनस डिलीवरी, वेंडर कुकीज़, 2 टायर एफिलिएटेड कमीशन। तो इस तरीके से यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा आप जब आप इस पर साइनअप करोगे, साइनअप करने के बाद जब आप आओगे तो इसको आराम से शांति से सारी चीज़ें आप पढ़ना समझना, ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाए। देखिए इनके पार्टनर प्रोग्राम है, कई सारी चीज़ें हैं। पावरफुल इंटीग्रेशंस में पेपाल, स्ट्राइप, ब्लू शॉप, पेमेंट रेल, पियोनियर, जेबीजू पे, स्टॉक, उसके बाद में सेंडलेन है, एवाइवर हैं, जेबियर हैं, ये इनके सब पार्टनर। गेट रिस्पॉन्स है, मार्केट हीरो, जेबीजू मेंबर हैं, इनके कई सारी चीज़ें हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को बारे में आपको समझना होगा वन बाई वन। उसके बाद में आपको आ जाना है साइनअप के बटन पे। तो यहाँ पे एक साइनअप का बटन है, देखिए यहाँ पे जैसे ही साइनअप है आपको बहुत इजी तरीके से आपको साइनअप करना, उसी तरीके से जैसे आप फेसबुक पर अपना लॉगिन आईडी बनाते हो। तो आपको यहाँ पे आपको लिख देना फुल नेम, जो भी आपका लीगल नेम है, जिसके ऊपर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर जो भी नाम है आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आ गया। ईमेल आईडी में आपका जो भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को आप लिख सकते हैं। जीमेल का हो, आउटलुक का हो, याहू का हो, किसी भी का आप लिख सकते हो। पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट कर देना। ईमेल आईडी के बाद में आपको पासवर्ड सेट कर देना, कंफर्म पासवर्ड कर देना है, और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको लिख देना। यूनाइटेड स्टेट यहाँ लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ पे जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया से हो तो आप इंडियन आपको लिख देना है। और यहाँ पे
आई हैव रीड एंड एग्री टू ऑल जेवीजू एग्रीमेंट पॉलिसीज एंड डिक्लेरेशन, आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्टर के बटन पे आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा और वो होगा साइनअप के बाद का पेज। तो मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन करता हूँ और ये मेरा अकाउंट है जहाँ से मैं सीधा इसमें लॉगिन करके अंदर आता हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ कि कैसे इसका काम होता है। देखिए मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ अंदर। यह है जेबूजी का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे अब आपको बारी बारी से मैं आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रहा डैशबोर्ड। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको करनी होगी। जैसे कि आपको किस तरीके का आप जो भी आप काम करोगे, जितना भी आपके पास में पैसे आएगा यहाँ से कमीशन के तौर पे, उसको आप कैसे विड्रॉ करोगे अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह में, उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफिलिएट डैशबोर्ड है। यहाँ पे देखिए एफिलिएट क्विक स्टार्ट है, उसके बाद अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, फाइंड प्रोडक्ट, एफिलिएट बोनस हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ट्रांजेक्शन्स पे आप जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आप जो भी आपकी कमीशन अर्निंग होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे आपके क्विक डेट पे आपको 2 डेज़ हो गया, स्टार्ट डेट हो गया, एंड डेट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वेंडर, ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में जहाँ से भी आप पेपाल या आपको ईमेल सेट करना है, पेपाल ट्रांजैक्शन आईडी आपको आपके पास है तो डाल सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि पियोनियर इज़ द बेस्ट टू पे आउट। उसमें कमीशन रेट थोड़ा सा कम है पेपाल की तुलना में, पेपाल थोड़ा सा ज़्यादा लेता है और पियोनियर थोड़ा कम लेता है। तो आप चूज कर सकते हो। अगर आपके पास में पेपाल अकाउंट है तो आप पेपाल के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पे सेलर के जो भी हैं ये सारी डैशबोर्ड हैं। आपको यहाँ पे सेलर डैशबोर्ड आ गया, सेलर क्विक आ गया, सेल्स फनल आ गया, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में आपको अकाउंट लॉगिन करने के बाद सीधा आपको आना पड़ेगा पेमेंट प्रोफाइल, कि आप जो भी काम करोगे उसको आप कैसे विड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप अपना पेमेंट का आप एक जो भी है आप डिटेल एक बार भर दो कि आप किसके साथ कनेक्ट करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पियोनियर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊँगा कि पियोनियर में लॉगिन करके कैसे आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट को पियोनियर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो और कैसे पियोनियर का बैंक अकाउंट आपको जेबीजू के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जेबीजू से आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और आपको वो इंटरनेशनल पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक ब्रिज बनने का काम करता है पेपाल और पियोनियर। हालांकि पियोनियर और पेपाल के अलावा और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जो आपको ब्रिज बनने का काम करती है इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में करवाने का। वो हार्डली थोड़ा सा कुछ परसेंटेज अमाउंट वो डिडक्ट करते हैं और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पेपाल का भी अकाउंट आप सेटअप कर सकती हो, पियोनियर्स के साथ भी कर सकते हो। तो मैंने पेपाल का भी अकाउंट बना रखा है, पियोनियर का भी बना रखा है। पेपाल का अकाउंट मैंने क्लिक फनल में मैंने सेट किया हुआ है, पियोनियर का मैंने अकाउंट मैंने जेबीजू में सेट किया है। तो मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको पियोनियर का भी आपका पूरा डिटेल प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वीडियोज़ में कि कैसे सेटअप होता है। अभी बेसिक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर जब आप आओगे माई अकाउंट में, तो माई अकाउंट में आने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ आपको नेम आ जाएगा, बिज़नेस नेम आ जाएगा, आपको लॉगिन आईडी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपके एड्रेस आ जाएंगे, फेसबुक, स्काइप, बायोडाटा में आपको जो कुछ भी लिखना है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके बारे में एफिलिएट मार्केटिंग की डिटेल जानकारी होनी चाहिए। रिसीव वीकली रिकैप ईमेल आपको आप यस पे टिक लगा देना। जीडीपीआर स्टेटस है कि नॉट रेगुलेटेड एज ऑफ द सो एंड सो डेट। ये एक प्राइवेसी पॉलिसी के तहत ये जीडीपीआर एक आया हुआ है जो यूरोपियन यूनियन कंट्री ने इनके साथ में किया था ताकि इनके जो पर्सनल डेटाज हैं वो लीक ना हो। वो एक जस्ट एक कॉलम है। तो आपको इसमें यस का बटन दबा देना है। शेयर सेल्स इन्फॉर्मेशन विथ एप्लीएटेड यस कर देना है। लॉगिन आईडी आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। फोर्स डिलेज कमीशंस हैं कि ऑल माई एफिलिएटेड कमीशन विल नॉट बी डिलेड। का मतलब हो गया कि आप जो भी काम करोगे वो पैसा आपका टाइम टू टाइम आपके
बैंक अकाउंट में, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। रिसीव एफिलिएटेड सेल्स नोटिफिकेशन में आपको यस कर देना है। उसके बाद में जेबीजू का एक सेक्रेट पिन मिलेगा जो आपको यहाँ पे सेट कर देना है। सेल्स नोटिफिकेशंस ऑन रखना है। प्रीमियम एफिलिएटेड में प्रीमियम एफिलिएटेड आर अलाउड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट में कर देना है। कार्ट में आपको यस कर देना है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें आपको भरना है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको भरने होंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस में ऑटोमेटिक देयर सोल्ड ट्रिगर्ड रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको ट्रेज होल्ड में आपको $50 तक आप अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो आप अपने बैंक अकाउंट में। $50, $100 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मिनिमम $50 भी आप निकाल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैंने पियोनियर डाल रखा है क्योंकि मैंने पियोनियर से जेबीजू को कनेक्ट किया हुआ है। आप भी पियोनियर कर सकते हो, आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताता हूँ। रिक्वायर्ड टैक्स फॉर्म में आपको भरना, यू हैव नॉट फिल्ड द आउट ऑफ द रिक्वायर्ड टैक्स फॉर्म। जब पैसा आप विड्रॉ करोगे उस समय आप भर सकते हो इसको आराम से। कंट्री ऑफ रेसिडेंस आपको डाल देना इंडिया, और उसके बाद में कलेक्ट सेल्स टैक्स नो, आपको बाहर का जो भी सेल्स हैं आपको टैक्स का डिटेल्स लेना है नहीं लेना है उसके आपके ऊपर। इस तरीके से सेटिंग्स हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें, आप इसको आराम से कर लोगे। करने के बाद में जब आपकी सेटिंग हो जाएगी तो आपको अभी नेक्स्ट एपिसोड में जब मैं आपको बताऊंगा पियोनियर का अकाउंट खोलना और साथ में आपको पेपाल का, तो उसको आप कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद में सीधा आपको आ जाना मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस ये रहा। मार्केट प्लेस पे आपको आकर यहाँ से जो कुछ भी आपको प्रोडक्ट देखना है, लेना है या जो कुछ भी करना आप यहाँ से चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप प्लान कर सकते हो। ये देखिए ये पूरा का पूरा मार्केट प्लेस है जहाँ से आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको जो भी देखना होगा मार्केट प्लेस के अलावे, जैसे कि आपको मान लेते हैं समझने के हिसाब से कि आपको अभी डैशबोर्ड, जैसे कि अभी आपको किसी का प्रोडक्ट को एफिलिएटेड लिंक चाहिए आपको, तो एफिलिएटेड लिंक के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक रिक्वेस्ट करना होगा, रिक्वेस्ट देना होगा कि जो भी आपको लिंक चाहिए और उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि मान लीजिए समझने के हिसाब से कि आपको जो यहाँ पर टॉप सेल्स जो भी यहाँ पे जो लोग हैं, जो सेलर हैं जिनका प्रोडक्ट बना हुआ है जो बेच रहे हैं, तो उस पर आप जैसे फीचर्स प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे तो देखो आप फीचर प्रोडक्ट के ऊपर आपके इतनी सारी फीचर्स प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई है। ये सारी लिस्ट हैं। आप इसमें से जो भी आपको आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है वो आप इसमें सेट कर सकते हो और उसके बाद बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट देख लो, मार्केट प्लेस लॉन्च डेट लिस्ट है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कब कब लॉन्च हो रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी यहाँ पे डिटेल पता चल जाएगी। ये देखिए ये सारे जेबीजू की लॉन्च लिस्ट हैं, यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कब कौन से प्रोडक्ट कब आ रहा है, इसकी डिटेल्स आगे कितने बिक चुके हैं, सेल्स, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आपको आ जाना है मार्केट प्लेस। आपको बता ही दिया है कि मार्केट प्लेस ये रहा, ये रहा मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में आपको कोई भी, मान लो आपको एक क्लिक करके ये आपको दिखाते हैं कि इसमें से $39 का, $34 का, $64 का, जिसमें आपको प्रोडक्ट को वो सिलेक्ट करना जिसमें मिनिमम 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग हो ताकि उसकी रिव्यू अच्छे होते हैं। वो प्रोडक्ट आसानी से बिकते हैं और बेचने में आसानी होती है। हालांकि ये काफ़ी लो टिकट होता है, $100 का भी होता है जिसमें आपको जैसे मान लो कि $97 का अभी हम प्रमोट करना हो तो इसके ये सेल्स पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास में एक नया सा खुल आएगा एक पेज, ये आपका खुलेगा। तो इसके सेल्स पेज पे जाके ये देखो आपका आ गया मेल जैप गोल्ड, $97 का है। अब इसकी डिटेल्स में अगर आप फुल रिव्यू अगर आप इसका चेक करोगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें आएगी आपके सामने। ये उनका सेल्स पेज आ गया। तो आप सेल्स पेज को आप एक बार चेक करो, इनके रिव्यू जानो, देखो, समझो क्या है कैसा है, उस हिसाब से आप इसको प्रमोट करने के बारे में सोचो, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। important thing in any online business. Now, I don't want to spend this video talking about why email marketing is
लेकिन जब भी कोई आप प्रोडक्ट को जब आप फाइनल करोगे प्रमोट करने के लिए, तो फिर आप उनके सेल्स पेज पे उनकी कॉन्टैक्ट आईडी पे जब आप उनको ईमेल लिखोगे कि हाय, सो आई एम सो एंड सो, आई हैव 10,000 ईमेल आईडी, 2,000 ईमेल आईडी, और आई वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट थ्रू माय ईमेल लिस्ट, आइदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, तो वो आपको आसानी से एफिलिएटेड लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उस एफिलिएटेड लिंक के माध्यम से आप उसको आसानी से आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जेवीजू काम करता है। बहुत ही आसान मेथड है और इसके कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी गोइंग में आपका ये सारी चीज़ें हो जाता है। आपको मान लो अभी जैसे कि मैं फाइंड प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में आप देखो अब एक नया पेज खुलेगा, और उस पेज पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें अभी आएगी। ये देखिए, अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। आप अपने नीच के अनुसार आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कीवर्ड अगर आपके पास कुछ हैं, मान लो ई बुक है, एफिलिएटेड मार्केटिंग का बुक है, या फिर आप सॉफ्टवेयर कुछ देखना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड करनी है। देखो, बिजनेस एंड फाइनेंस है, कुकिंग फूड है, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमीशंस होती है वो ये या तो सॉफ्टवेयर में होती है, तो सॉफ्टवेयर आप क्लिक करोगे यहाँ पे। उसके बाद में कैटेगरी जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट होगी वो सारी प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे और क्या करना है, यहाँ पे जो रो है 25, इसको कर देना है आपको 50 या 100। तो एक रो में आपको मिनिमम 100 और मैक्सिमम 250 तक ये खुलेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले देखना है कि इसका जो है लॉन्च डेट देखना है। ये 2014 में लॉन्च हुआ था, 2018 में हुआ था, 2021 में। ये न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है। अब इसमें देखना है सोल्ड में, मतलब 6,000 पीसेज इसके बिक चुके हैं। कन्वर्जन रेट इसका है 5.92, यानी कि कन्वर्जन रेट 5% से ज़्यादा है। और ईपीसी आपका देख लो आप, इसका जो है 2.81 है, और एवरेज प्राइस रेटिंग है $47। 50% कमीशन है और 10% रिफंड है, यानी कि ये हुआ कि जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर होते हैं उस ऑर्डर का 10% इसकी रिटर्न हो रही है। तो ऐसे आपको ये देखना है कि रिटर्न जो है मिनिमम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपको मिनिमम 5% की देखना होगा रिफंड रेट, ताकि आपका मेहनत जो भी करोगे आपको एटलीस्ट कमीशन आपको मिलता रहे। यानी कि $47 का जो प्रोडक्ट है, अब आपको ये जो प्रोडक्ट है आपको 50% कमीशन दे देंगे, तो आराम से आपको अच्छा खासा 22%, 23% आपको कमीशंस आपको मिलेंगे। अब इसको अगर आपको ये रिक्वेस्ट करना है, अगर आपको ये प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो सीधा आपके इसके पेज पर आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज इसका ओपन होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है कि हाय, हेलो, आई एम, जो भी इनका नाम है, पॉल नाम है, हेलो मिस्टर पॉल, आपको लिखना नीचे, लिखना कि आई एम एन एफिलिएटेड मार्केटर एंड आई हैव 10K email list, so I would like to promote your product, kindly provide me affiliate links। थैंक्स। आप अपना नाम आप दे सकते हो ताकि आपका काम यहाँ पे हो जाए। अब यहाँ पे जो भी है आप इसको सही कर लो और आप इसको मेल डाल दो। मेल डालने के बाद यहाँ पे आपको चेक कर देना है, आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक कर देना है, और सीधा आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए सेंड कर देना है। विद इन 24 आवर के अंदर आपके पास में एफिलिएटेड लिंक आ जाएगा। उस लिंक को आप आसानी से प्रमोट कर सकते हो। और प्रमोट करने के बाद में आप कैसे प्रमोट करो, देखो अभी तुरंत आ गया ये एफिलिएट, ये रहा हमारा एफिलिएट लिंक। ये जो 50% जो कमीशंस हैं पे आउट हैं, और इस लिंक को हमें प्रमोट करना है। कैसे करना मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है, और आगे देखते हैं कि मैं आपको इसका प्रमोशन कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ऑर्गेनिक, पेड, मैं सब आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियो में।
सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे और किस तरीके से आप पियोनियर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट को पियोनियर के साथ कनेक्ट करेंगे और पियोनियर अकाउंट को कैसे और किस तरीके से आप JBJU प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करेंगे। तो इसके बारे में आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।